This Yes. call is now being recorded. यस, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है सेकंड चैप्टर, आपकी बुक का सेकंड चैप्टर, और उसका नाम क्या है? बहुपद या फिर पॉलिनोमियल। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस चैप्टर में हम जनरली बहुपदों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बहुपद होता क्या है, ये कौन कौन सी चीज से मिलके बना होता है, ठीक है, इस पे हम कौन कौन सी संक्रियां या कौन कौन से ऑपरेशंस लगा सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बहुत ही जो बेसिक चीज है इसकी, वहीं से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इससे पहले ना हम फोर्थ चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यस या नो? सभी कमेंट में बताओगे फोर्थ चैप्टर पढ़ चुके हैं ना? दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पढ़ चुके हैं ना? हाँ जी। तो जो कॉन्सेप्ट हमने उसमें पढ़े थे, लगभग वही कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, क्योंकि इन दोनों चैप्टर्स में ज्यादा अंतर है नहीं। ठीक है। इनमें वही चर अचर, मतलब कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सप्रेशंस, इन सब की बातें होती हैं, वही बातें इसमें होंगी। तो आज की क्लास में मैं जो पढ़ाऊंगा वो मोस्टली आप में से काफी बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। तो हम क्या करेंगे, आज की क्लास को थोड़ा सा जल्दी से कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से कवर करेंगे। चलिए, सबसे पहले बात आती है कि व्यंजक क्या होता है। तो अंक गणितीय व्यंजक की बात करते हैं। व्यंजक जनरली दो प्रकार के होते हैं, अंक गणितीय, एक बीज गणितीय। बीज गणितीय इस चैप्टर में आएगा, लेकिन उससे पहले अंक गणितीय व्यंजक का क्या मतलब है, मतलब न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। देखिए, सिंपल सा है। अंक मतलब जिसमें कोई भी संख्या हो। गणितीय व्यंजक, व्यंजक होता है जो जिसमें कि गुणा, भाग, जोड़ या घटा हो रहा हो। इसका मतलब क्या है कि ऐसा व्यंजक जिसमें संख्याओं का जोड़, गुणा, भाग या घटा हो रहा है, वो अंक गणितीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है। तो जहां संख्याओं पर सिर्फ संक्रियाएं, संक्रियाएं क्या होती है? ऑपरेशंस जिनको बोलते हैं। और चार तरह के बेसिक ऑपरेशंस होते हैं अपने मैथ्स में: जोड़, घटा, गुणा और भाग। तो अगर संख्याओं के साथ ये चारों ऑपरेशंस कहीं भी लग रहे हैं, चारों संक्रियाएं कहीं भी लग रही हैं, तो उसे हम अंक गणितीय व्यंजक कहते हैं। अब आपको लगेगा कि सर उदाहरण क्या है इनके, तो उदाहरण देख सकते हैं। जैसे कोई भी देख सकते हो आप, 2 + 5, तो यहां एक संख्या है, यहां दूसरी संख्या है, और दोनों के बीच में प्लस है। ठीक है। तो इन चारों में से कोई सा भी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और चारों भी हो सकते हैं। ठीक है। तो वहां चारों ऑपरेशंस में से कोई सा भी हो सकता है, और किन्हीं भी केवल संख्याओं के बीच में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है कि केवल संख्याओं के बीच में होना चाहिए, वही अंक गणितीय व्यंजक होता है। अगर वो संख्याओं के बीच में नहीं है तो वो अंक गणितीय व्यंजक नहीं होगा। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखें। अच्छा, मैं अभी इसके आंसर की बात नहीं कर रहा हूं कि इसका आंसर क्या आएगा, अभी मैं केवल पहचानना सिखा रहा हूं कि अंक गणितीय व्यंजक आखिरकार है क्या। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखें हम, तो 33 - 7 गुणा 5 + 2। ठीक है। अब यहां भी देख सकते हैं, 33 भी एक संख्या है, 7 भी एक संख्या है, 5 भी एक संख्या है, और 2 भी एक संख्या है। और इनके बीच में जो ऑपरेशंस लग रहे हैं, सभी के बीच में वो ये वाली संख्याएं, इन चारों में से ही कोई ना कोई। ठीक है। तो इस तरह से आप कोई सा भी वो ले सकते हो, कोई सा भी, 2 - 3, कुछ भी, 2 + 5 भाग 1, कुछ भी ऐसा लिख सकते हो जिसमें केवल संख्याएं और संक्रियाएं दो ही चीज हो, नंबर्स और ऑपरेशंस, बस दो ही चीज हो। तो ऐसा जो एक्सप्रेशन है वो है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है। ठीक है, ये आया समझ में? बहुत ही आसान था ना, बस संख्याएं हो और कोई भी एक ऑपरेशन लग रहा हो। करें, क्वेश्चन करें। अच्छा, अब इस चैप्टर से ना हमने थोड़ा सा वो किया है, जैसे ये तो बहुत ही आसान वो है कॉन्सेप्ट, तो इस तरह के आसान कॉन्सेप्ट में एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये सीधा सीधा समझ में आ रहा है। लेकिन जो थोड़ा सा भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होगा ना, जैसे कि आपने बोला था ना कि सर पहले एग्जाम्पल करा दिया करो, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी थोड़ा सा भी कठिन कॉन्सेप्ट है उसमें पहले एग्जाम्पल सॉल्व करा दूं, फिर आपसे क्वेश्चंस पूछूं। ठीक है। चलिए, ये तो बहुत ही आसान है, तो चलिए अब देख के बता दीजिए। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1, और आंसर पोल सेक्शन में देना है आपको। ठीक है। आंसर सभी को पोल सेक्शन में ही देना है। क्वेश्चन 1 क्या है? क्वेश्चन 1 है कि आपको ये बताना है कि इसमें क्या यह एक अंक गणितीय व्यंजक है, क्या यह एक अंक गणितीय व्यंजक है। सभी बच्चे आंसर देंगे, आंसर सभी बच्चे देंगे।
ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चों को समझ में आ रहा है और कितनों को कंफ्यूजन है। बहुत बढ़िया, शाबाश। काफी बच्चे आंसर। अच्छा, सेकंड नहीं बताया क्या मैंने? मींस मल्टीप्लाई ना? नहीं नहीं, डॉट मींस पॉइंट है वो, -7.5 है। अच्छा, इसमें हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। इसका मतलब 7.5 है। इसका मतलब 7.5 है। अभी इसमें ये बहुत ही आसान है, तो 30 सेकंड रुकते हैं। ठीक है, 30 सेकंड रुकते हैं क्योंकि काफी टाइम हो चुका है। 30 सेकंड वेट करते हैं, 30 सेकंड तो बहुत है। अभी आप जल्दी से आंसर कीजिए लेकिन। बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत बढ़िया। आज की क्लास में काफी बच्चे भी आए हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी बात है। 30 सेकंड है आपके पास। ठीक है, अभी मैं गिनता जा रहा हूं। अभी आपके पास 25 सेकंड बचे हैं, 25 सेकंड्स। 25 सेकंड्स बचे हैं। 20 सेकंड बचे हैं। जल्दी से आंसर कीजिए, अभी भी कुछ बच्चे हैं, अभी भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। जल्दी से आंसर कीजिए, कुछ बच्चे हैं अभी भी। अभी भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने आंसर। प्रतीक नागर जी, आप किसके लिए एन लिख रहे हो? नहीं, आपको आंसर इसमें नहीं लिखना ना, कमेंट में। अगर आप इसका आंसर लिख रहे हो तो ये कमेंट में नहीं लिखना, सर पोल में ही आंसर देना। नहीं लिखा, काउंट मत करो। अच्छा, काउंट नहीं करूं, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, 20 सेकंड है अब आपके पास। मैंने 20 सेकंड बता दिए हैं, 20 सेकंड बाद मैं अपने आप बंद कर दूंगा। आंसर कीजिए जल्दी, 20 सेकंड्स हैं आपके पास, मैं अभी गिनूंगा नहीं। ठीक है, 5 सेकंड और है लास्ट। 5 सेकंड्स और है लास्ट। समय समाप्त। अभी मैंने गिना नहीं है टाइम। ठीक है, अच्छा। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, 3 या 4 बच्चे ऐसे हैं। देखिए, मैं सभी बच्चों से सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि यार, आंसर नहीं करोगे ना आप, तो कैसे पता चलेगा मुझे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं? या फिर आपको खुद को भी कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया है या नहीं? आपको चाहे आंसर गलत हो जाए, कोई बात नहीं, नंबर नहीं मिल रहे ना किसी को, किसी को मार्क्स नहीं मिल रहे ना। तो आप आंसर करने की कोशिश कीजिए, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तो शायद सीखोगे नहीं। ठीक है, इस अगली बार से सभी बच्चे ध्यान रखेंगे अगले क्वेश्चन से। चलिए, अच्छा, ये तो बहुत ही आसान था ना। मैंने बोला था कि जहां संख्याएं हो और ऑपरेशन या संक्रियाएं हो। ठीक है, तो देखिए, यहां हम सभी को देख सकते हैं, 9 भी एक संख्या है, 3 भी एक संख्या है, और 7.5 ये भी एक संख्या है ना। पॉइंट में तो क्या हुआ, है तो संख्या ही ना। और इनके साथ साथ यहाँ ऑपरेशन है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो संख्याएं और संक्रियाएं दो चीजें से मिलकर बनी है, तो बिल्कुल ये अंक गणितीय व्यंजक है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ज्यादातर बच्चों का आंसर हालांकि सही था, बट कुछ बच्चों ने आंसर शायद कंफ्यूज हो गए थे आंसर देने में। तो मैं उन्हीं को बता रहा हूं कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये बहुत आसान आसान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, आराम से पढ़ लो। इसमें आपको, बहुत ही आसान है ये भी, इसमें आपको 90 सेकंड मिलते हैं, 1.5 मिनट, 1.5 मिनट। 90 सेकंड मिलते हैं। मैं 90 सेकंड के बाद जब 30 सेकंड बचेंगे तब बता दूंगा आपको, और 5 सेकंड बचेंगे तब बता दूंगा। 90 सेकंड से आपका आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा व्यंजक अंक गणितीय व्यंजक नहीं है? अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। अच्छा, ये गुणा का निशान है, ये गुणा का निशान है, ये गुणा का निशान है। हाँ, ये गुणा या मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, और अभी तक जिन्होंने आंसर किया है ना, सभी का सही है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। प्रतीक नागर के नाम से जो भी बच्चा, आपने फिर से कमेंट में आंसर किया है ना? कमेंट में नहीं लिखना, कमेंट में नहीं लिखना। कोई बात नहीं, लेकिन आप अगली बार से ध्यान रखोगे, कमेंट में नहीं लिखना आपको। 1 मिनट बचा है, 1 मिनट बचा है आपके पास।
बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। अभी भी हैं कुछ बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे, हाँ अभी भी 2 बच्चे और बचे हैं बस। 30 सेकंड बचे हैं, समय बताता जा रहा हूं मैं साथ साथ, 30 सेकंड और बचे हैं। अभी मैं काउंट नहीं करूंगा, लास्ट में जाके बस बता दूंगा आपको, 5 सेकंड और हैं। 30 सेकंड है। जल्दी से, 2 बच्चे और हैं, 2 या 3 बच्चे शायद, हाँ। इसमें काफी बच्चों ने आंसर किया, अच्छी बात है। ऐसे ही सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकंड है, लास्ट 5 सेकंड है, जल्दी से आंसर कीजिए अब। 5 सेकंड और हैं। ठीक है, समय समाप्त। चलिए, अच्छा एक बच्चे ने भी गलती से हुआ था ना हैंड रेज। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हमें यही बताना था ना, अंकगणितीय व्यंजक नहीं है। ठीक है, मतलब हमें एक ऐसा व्यंजक ढूंढना है जिसमें संख्याएं नहीं हो। ठीक है, और या फिर ऑपरेशंस नहीं हो। यहां अगर मैं देखूं तो ये 2 है, ये भी एक संख्या है, 78 है, यह भी एक संख्या है, और 171 है, ये भी, और 7 भी, ये सभी संख्याएं हैं। तो ये तो अंकगणितीय व्यंजक है। यस, ये तो है। ऐसे ही सेकंड वाले को देखो तो 54, 2.5, 327, नहीं, सेम तो है। हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंट कैसे है? यही तो पूछा है, निम्न में से कौन सा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, नॉट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओ अच्छा, ठीक है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन आएगा। गॉट इट। हाँ जी, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, बिल्कुल। कौन सा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इंग्लिश में गलत था ये, एल्जेब्रिक नहीं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो हाँ, इंग्लिश वाले हो सकता है थोड़े से कंफ्यूज हो गए हों। चलिए, ये संख्याएं हैं सभी, बिल्कुल। अभी ऑप्शन सी में देखते हैं, तो ये 2 का स्क्वायर, अब यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा कि 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, क्या ये भी संख्या है? बिल्कुल। 2 का स्क्वायर अगर सॉल्व करेंगे तो बताइए कितना आता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर कितना होता है, कोई बताएगा? कमेंट पे बताइए जल्दी से। हाँ, फिक्स होता है ना, एक संख्या होती है, एक संख्या ही तो होती है। अमन इंदौरा के नाम से जो बच्चा आपने 5 लिखा है, 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर का मतलब है 2 × 2। किसी भी संख्या के स्क्वायर का मतलब है उसी संख्या का 2 बार गुणा करना। ठीक है, तो ये भी तो एक संख्या ही है। इसी तरह से 5 का स्क्वायर भी एक संख्या होगी, कोई बात नहीं। इसी तरह से 5 का स्क्वायर भी एक संख्या होगी, मतलब 5 × 5, जिसका मान 25 आएगा। ठीक है, तो ये भी एक संख्या है, ये भी एक संख्या है। 5 भी, 6 भी, और 17, तो इसमें तो सारी की सारी संख्याएं हैं। इसलिए यह भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन या फिर अंकगणितीय व्यंजक होगा। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन डी की बात करूं, ऑप्शन डी में क्या है? एक तो y है, 2 है, 37 और 2 है, ये सभी दे रखे हैं। अब देखिए, 2 भी एक संख्या है, 37 भी एक नंबर है, 2 भी एक नंबर है, लेकिन y यहां एक नंबर नहीं है। ठीक है, अब ये एक संख्या नहीं है, इसलिए ये अंकगणितीय व्यंजक या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें y यूज हो रही है। मैं सबको इरेज कर देता हूं, इस पर फोकस कीजिए। अब यहां y है, और y एक संख्या नहीं होती है, इसलिए ये अंकगणितीय व्यंजक नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सही बात है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कौन सा नहीं है। ठीक है, चलिए, किसमें कंफ्यूज हुए हो बताइए? प्रतीक नागर के नाम से जो बच्चा है, क्वेश्चन में क्या कंफ्यूजन है? हाँ, ये तो बताओ क्या कंफ्यूजन है। आंसर गलत हो गया क्योंकि वो क्वेश्चन गलत था ना, इसलिए। अच्छा, ठीक है, मतलब अभी समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए फिर अगला अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जो कि है अचर। अच्छा, इसका मतलब भी आपने पढ़ रखा होगा, मैं ऑलरेडी एक क्लास में कवर कर चुका हूं, अचर या कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट आखिर होता क्या है? ऐसी कोई भी चीज जिसका मान बदलता नहीं है, फिक्स रहता है, वह अचर है। ठीक है, अब गणित में फिर अचर क्या होता है? गणित में ऐसी क्या चीज है जो कभी नहीं बदलती? वो है संख्याएं।
ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, वो है संख्याएं। तो कोई सी भी संख्या ले लीजिए, कोई सा भी नंबर ले लीजिए, वो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे कोई 2 है, मान लो कोई संख्या है, आपको नंबर दे रखा है 2, तो इसकी वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी। ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। तो ये कोई सा भी नंबर ले लो, वो सभी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अब वो नंबर चाहे पॉइंट्स में हो, चाहे वो नंबर नेगेटिव हो, चाहे वो नंबर 2/3 मतलब a/b की फॉर्म में हो, किसी भी तरह की फॉर्म में हो, वो सभी नंबर्स क्या होते हैं, अचर या कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ जी, एग्जाम्पल 3.5, बिल्कुल ये भी कह सकते हैं 3.5। यहाँ हम P/Q इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि P अलग हो सकता है, Q अलग हो सकता है। मैंने बस ये बोला P/Q की तरह लिखे हो, जैसे 2/3। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों जगह संख्याएं ही लिखी हो, तभी ये कांस्टेंट माना जाएगा। अगर संख्याएं नहीं है तो वो कांस्टेंट नहीं होगा। पाई, बिल्कुल पाई भी एक कांस्टेंट है, पाई भी एक कांस्टेंट है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि इसका मान जो है वही रहता है, कभी भी बदलता नहीं है। तो पाई भी एक कांस्टेंट है। आंसर क्या शिवकांत, आप क्या पूछ रहे हो, मैं समझा नहीं। शिवकांत के नाम से जो बच्चा है पूछ कह रहे हो, मैं समझा नहीं। आपने बोला है आंसर क्या? ठीक है, ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया मुझे। हाँ जी, तो ये मैंने बता दिया। ये सभी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो सारे नंबर्स हैं ना, जो सभी संख्याएं हैं, जो सारे नंबर्स हैं, वो सभी कांस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो सारी संख्याएं अचर की श्रेणी में आती हैं। सारे नंबर्स, कोई सा भी नंबर ले लो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे जीरो हो, चाहे पॉइंट्स में हो, किसी भी तरह का बस नंबर होना चाहिए। ठीक है, चाहे इस तरह का हो 2 की घात 32 हो, कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, 2 की घात 64, या 1000 की पावर कितनी भी ले लो आप, 1000 की पावर 1000, ये भी एक कांस्टेंट ही होगा। नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो एक नंबर होना चाहिए, एक संख्या होनी चाहिए, तो वो अचर होता है। ठीक है, अचर या कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये आसान कॉन्सेप्ट था। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर देना है आपको। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर पोल सेक्शन में देना है। आंसर पोल सेक्शन में ही देना है, आंसर पोल सेक्शन में देना है सभी को, आंसर पोल सेक्शन में ही देना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। हाँ जी, बहुत ही आसान है। यस यस यस, बहुत ही आसान है, सभी बच्चे करेंगे। इसमें अब से 30 सेकंड है आपके पास, बहुत ही आसान है। तो केवल 30 सेकंड से आप इसमें जल्दी से आंसर कीजिए, 30 सेकंड से आपके पास। पता है ना, लेकिन कुछ बच्चे फिर भी कमेंट में दे देते हैं आंसर, इसलिए मैं हर बार बोलता हूं कि पोल में ही आंसर देना है, ताकि कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर ना करे। 15 सेकंड बचे हैं आपके पास, 15 सेकंड बचे हैं। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 5 सेकंड बचे हैं। अभी मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपने बोला है कि काउंट मत करो, कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी नहीं करते हैं, 5 सेकंड बचे हैं। ठीक है, समय समाप्त, आपका समय समाप्त। लक्की सोखल के नाम से जो भी बच्चा नहीं, आपको कम नहीं लिखना ना, इसीलिए मैं बोलता हूं, चाहे कमेंट में लिखना है क्यों आंसर, जब आपने पोल में दे दिया तो। देखिए क्वेश्चन क्या है। अच्छा, आप में से यस किस किस को लग रहा है कमेंट में लिखेगा? 5 बच्चों ने बोला है, 5-6 बच्चों ने बोला है। और किस किस को लग रहा है? सभी बच्चे लिखेंगे, सभी बच्चे ये लिखेंगे किस किस को इसमें लगता है कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। एंड नहीं लिखना, बस आपको ये बताना है कि कौन किस किस को लगता है। एंड किसी को नहीं लिखना, नहीं, केवल वाई वाले बोलेंगे, एंड वाले कोई नहीं बोलेगा, केवल वाई वाले। 1 2 3 4 5 6, अच्छा कुछ ज्यादा हो गए इतने बच्चों, हाँ 6 बच्चों ने बोला है ना शायद, हाँ सॉरी 6 बच्चों ने बोला है। प्रतीक नागर, शिवकांत, तनिष, अमन, फिरोज, विशाल और गगन। अच्छा, आप में से कोई भी एक बच्चा अनम्यूट करके बताएगा आपको कैसे लगता है। देखो मैंने बोला था कि कोई भी जो संख्या होती है ना, कोई भी नंबर, कोई भी जो संख्या है, कोई भी नंबर जो होता है, वो कांस्टेंट या अचर होता है।
तो क्या वाई एक संख्या है क्या? वाई एक संख्या है क्या? ये तो इंग्लिश का नो एक सर। लेटर है, हाँ नहीं है ना, ये तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक शब्द है, ये एक अक्षर है, ठीक है, इंग्लिश का एक लेटर है ना भाई, तो ये संख्या तो नहीं है। तो इसकी वैल्यू तो हम नहीं कह सकते ना कि इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है या जो इसका आंकिक मान है वो कुछ होगा, नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ये अचर नहीं होगा, इसलिए ये अचर नहीं होगा। अगर ये कोई संख्या होती, कोई भी संख्या होती, तो हम कहते कि ये अचर है, ये कांस्टेंट है। क्योंकि ये कोई संख्या नहीं है तो ये कांस्टेंट भी नहीं होगा, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, कांस्टेंट केवल तभी होगा जब कोई संख्या होगी। हाँ जी, अच्छा वेरिएबल वो आगे पढ़ते हैं उसके बारे में, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4, इसका आंसर भी आप सभी को पोल सेक्शन में ही देना है। क्वेश्चन 4, इसमें दे रखा है m+3 और इसमें पूछा है आपसे कि इसमें अचर क्या है। m+3 में अचर पूछा है और आपके 30 सेकंड है इसको सॉल्व करने के, और आपका समय शुरू होता है अब, 30 सेकंड्स है। विशाल कुमार के नाम से जो बच्चा है, आपका नाम क्या है? आप कमेंट में अपना नाम लिखोगे? विशाल ही है, कुछ और है आपका नाम? विशाल कुमार। बाकी के बच्चे आंसर करेंगे, बस विशाल कुमार के नाम से जो बच्चा है आप कमेंट में आंसर लिखोगे अपना। विकास है ना आपका नाम? अच्छा विकास, मैंने मना किया है ना कि कमेंट में आंसर नहीं लिखना, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि कमेंट में आंसर किसी को भी नहीं लिखना, ठीक है। आपने शायद पहली क्लास ज्वाइन की है, कोई बात नहीं। देखो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि जो भी आंसर है ना, आपको जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूं उसका आंसर हमेशा पोल सेक्शन में देना है। अगर आपको ये नहीं पता है कि पोल सेक्शन कहां से आता है तो बता सकते हो, तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो, वो मैं बता दूंगा कि पोल सेक्शन कहां से आता है, लेकिन सभी को ये ध्यान रखना है कि आंसर पोल सेक्शन में ही देना है, ठीक है। अच्छा अभी दो बच्चों ने हैंड रेज किया था, दो बार, अब दोनों से गलती से हुआ था, कुछ डाउट है जल्दी से बताइए। दो बच्चों ने हैंड रेज किया था अभी, अलग अलग टाइम पे, किसी का डाउट है? 5 सेकंड है आपके पास। हाँ जी हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैंने बोला है कि कमेंट में आंसर नहीं देना। अच्छा इस बार क्या करूंगा, मैं ना इस बार कमेंट्स ही बंद कर दूंगा, जब अगला क्वेश्चन आएगा ना तो कमेंट्स ही बंद कर दूंगा। चलिए इसमें समय हो गया है, काफी समय हमने लिया है, ठीक है। इसमें अच्छा, इसमें अच्छी बात यह है कि काफी बच्चों ने आंसर किया और इसमें ज्यादातर का आंसर सही है, ठीक है, ज्यादातर का आंसर सही है। अब देखिए यहां क्या लिखा हुआ है हमारे पास, m+3, बस आपको ये बताना है कि इसमें अचर क्या है, और अचर हमने क्या सीखा है कि जो भी संख्या होती है वही अचर होती है। और इसमें संख्या क्या है? इसमें संख्या तो केवल यही है ना, 3, तो इसलिए जो 3 है वह इसमें अचर या कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए इसमें अचर क्या होगा, 3, क्यों? क्योंकि 3 ही एक संख्या है इसमें, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। अभी एक और क्वेश्चन आ रहा है, तो उससे पहले मैं क्या कर रहा हूं, उससे पहले ना मैं चैट ऑफ कर दे रहा हूं ताकि कोई भी बच्चा चैट में आंसर नहीं कर पाए। आपके पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसका आंसर पोल सेक्शन में देना है। अगर किसी बच्चे को पोल सेक्शन नहीं पता है तो अनम्यूट करके बता देना कि आपको पोल सेक्शन नहीं पता, मैं बता दूंगा कहां से आएगा। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यंजक है 2y² + 3z², इसमें आपसे अचर पूछा है कि अचर क्या है। इसमें भी आपके पास 40 सेकंड है, इसमें 40 सेकंड है, इसमें 40 सेकंड है आपके पास। अभी हम बहुत ही आसान आसान क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही बेसिक आज चैप्टर स्टार्ट हुआ है ना, तो स्टार्टिंग में तो बहुत ही इस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आते हैं, बहुत ही आसान आसान कॉन्सेप्ट आते हैं। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा थोड़े और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम पढ़ते जाएंगे। बहुत बढ़िया, अच्छा काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, 15 सेकंड्स बचे हैं आपके पास, 15 सेकंड्स बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। 5 सेकंड और हैं लास्ट के, 5 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स। बहुत बढ़िया, ठीक है, समय समाप्त।
ठीक है। अच्छा, ये तो बहुत ही आसान है ना, इसमें भी आपको अचर या कांस्टेंट ही देखना था, और मैंने बता दिया कि जो कांस्टेंट है वो नंबर होता है। तो यह नंबर क्या है? ठीक है, यहां इसमें तो है नंबर 2 और इसमें है नंबर 3। ठीक है, तो एक तो 2 हो गया और एक 3 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान है। ठीक है, आपको बस कांस्टेंट देखना होता है, ये तो अचर देखना होता है। अचर का मतलब कौन सी संख्या है जो उसमें यूज हो रही है, तो इसमें 2 और इसमें 3। तो 2 और 3 ये दोनों क्या है, इसमें कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। चलिए, अभी ये बताइए कांस्टेंट समझ में आया क्या? मैंने चैट फिर से ऑन कर दिया, यस या नो? कांस्टेंट या अचर का मतलब समझ में आया? सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे कमेंट में यस या नो लिख के बताएंगे। अगर समझ में आया है तो यस, नहीं आया है तो नो लिखेंगे आप। सभी बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपके समझ में आया तो ठीक है, अभी कमेंट नहीं करेंगे, सभी बच्चों ने कमेंट कर दिया है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे चर पढ़ा उससे बिल्कुल उल्टा हो, सॉरी, जैसे भी अचर पढ़ा ना उससे बिल्कुल उल्टा होता है चर। चर इंग्लिश में इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। अचर क्या था? जिसका मान हमेशा फिक्स रहता है, कभी बदलता नहीं है, वो होता है अचर। अब चर क्या है? जिसका मान बदलता रहता है। जिसका मान बदलता रहता है उसे हम चर या वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल मतलब जिसका जो वैल्यू है वह चेंज होती रहे। ठीक है, अब ये क्या है? देखिए, जिसका मान स्थिर नहीं होता, यानी कि जो कांस्टेंट नहीं होता जिसका मान, उसे हम कहते हैं वेरिएबल या फिर चर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, हिसाब से तो जो चर होता है ना वह भी एक संख्या को ही दिखाता है। ठीक है, वह भी एक संख्या को ही दिखाता है, लेकिन डायरेक्टली कोई संख्या को नहीं दिखाता। उसको आगे जब सॉल्व करते हैं तो जाके कोई संख्या निकलती है। अगर आप उसको डायरेक्ट देखोगे तो उस केस में वह किसी भी संख्या को नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब दिखाता तो वो संख्या को, ये कोई भी जो चर होता है दिखाता तो संख्या को ही, लेकिन उसका मान फिक्स नहीं होता। ठीक है, उसका मान फिक्स नहीं होता। हाँ जी, अगर आप उदाहरण लेना चाहो ना चर का, तो बिल्कुल सही बात है, दक्ष वर्मा के नाम से जो बच्चा, बिल्कुल एकदम सही आंसर है। हाँ, उनका एकदम सही आंसर है कि जो आपकी एज है, जो आपकी एज है वो चर है, वो वेरिएबल है। कैसे? वो ऐसे है कि आप देखिए, हर दिन आपकी एज बढ़ती जा रही है, फिक्स तो नहीं है। ठीक है, फिक्स नहीं है ना, हर दिन आपकी एज क्या होती है, एक एक दिन से बढ़ती जा रही है। इसका मतलब आपकी एज फिक्स नहीं है। इसलिए जो एज है वो एक चर राशि है। यह जो आपकी आयु है वह एक चर राशि है। ऐसे ही टाइम भी, बिल्कुल टाइम। इंग्लिश में क्या नहीं है? स्लाइड्स क्या इंग्लिश में? मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, लिखा हुआ इंग्लिश में नहीं है। लिखा हुआ इंग्लिश में नहीं है, इसको मैं ऐसे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया चर के बारे में। अब देखिए, जनरली जो चर होता है ना, कोई भी जो वेरिएबल होता है उसे हम इंग्लिश के किसी भी एक लेटर से डिनोट करते हैं, एक लेटर से दर्शाते हैं। इंग्लिश के किसी भी एक लेटर से दर्शा सकते हो आप, ए से, बी से, स्मॉल ए, कैपिटल ए, किसी से भी दर्शा लो। ठीक है, जनरली हम स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं, पर आप कैपिटल का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ देख सकते हो, इनमें से कोई सा भी आप अक्षर यूज कर लो, वो सभी चर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी कोई भी एक, इनके लिए जो संख्या है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। हर क्वेश्चन में, जैसे एक मैं उदाहरण दे देता हूं, कई बार आपने लिखा देखा होगा a बराबर 2, और कुछ क्वेश्चंस में लिखा देखा होगा a बराबर 5, कुछ क्वेश्चंस में a बराबर कुछ लिखा देखा होगा। तो देखिए, यहां a का मान 2 है, अब किसी दूसरे क्वेश्चन में a का मान 5 हो गया, मतलब a का मान कभी भी फिक्स नहीं रहा है ना। वो तो एक हर एक क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। हर एक क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। इसलिए जो a है, ठीक है, ये जो a है वो क्या है, वो वेरिएबल है या वो चर है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आंसर सभी को पोल सेक्शन में देना है। क्वेश्चन नंबर 6, सभी बच्चे आंसर कहां देंगे? पोल सेक्शन में। कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं लिखेगा, मैं फिर से बता रहा हूं, कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं लिखेगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। फिर से क्वेश्चन वही है,
यहां लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। क्वेश्चन अभी पिछली बार भी पूछा था ना, क्वेश्चन है कि क्या y एक चर है, क्या y एक चर है, ये बताना है आपको। इसमें अब से आपको 30 सेकंड मिलते हैं, 30 सेकंड स्टार्ट होते हैं आपके अब। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, आपके पास 30 सेकंड्स हैं। क्वेश्चन है, इज y ए वेरिएबल? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। क्या y एक चर है? ऑप्शन ए हाँ या ऑप्शन बी नहीं। 15 सेकंड्स बचे हैं आपके पास अभी, 15 सेकंड्स बचे हैं आपके पास अभी। सभी बच्चे आंसर करेंगे, 15 सेकंड बचे हैं। काफी बच्चों ने आंसर किया भी है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन अभी भी 2-3 बच्चे ऐसे हैं। हाँ सही है, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं अभी भी। 5 सेकंड और है, लास्ट लास्ट 5 सेकंड्स और हैं। ठीक है, समय समाप्त। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा, हमसे ये पूछा है कि क्या y एक चर है, और हमने अभी अभी तो सीखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी जो लेटर है, अक्षर है, वो सभी चर कहलाते हैं। ठीक है, इंग्लिश का कोई भी आप एक लेटर ले लीजिए, वो सभी चर होते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई भी जो नंबर है या कोई भी जो संख्या है वो फिक्स नहीं होती, इसलिए y एक चर होगा। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। आप में से काफी बच्चों ने आंसर किया था, पर मुझे लग रहा है कि इसमें से और ज्यादा बच्चों का आंसर सही होना चाहिए था, इसमें से और ज्यादा बच्चों का आंसर सही होना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ही आसान सवाल है। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में करेंगे। इसमें क्या है, x-7 में आपको चर बताना है कि चर क्या है, वेरिएबल बताना है आपको x-7 में से कि वेरिएबल क्या है। सभी बच्चे बताएंगे। आपको इस क्वेश्चन के लिए मिलते हैं 30 सेकंड्स, 30 सेकंड से, और आपका समय शुरू होता है अब। 30 सेकंड्स है आपके पास। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। इस बार काफी जल्दी जल्दी आंसर किया आपने, और ज्यादातर बच्चों का आंसर सही भी है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। 20 सेकंड्स बचे हैं आपके पास, 20 सेकंड्स बचे हैं आपके पास। 10 सेकंड्स हैं, 10 सेकंड्स बचे, जल्दी से आंसर कीजिए। अगर किसी ने आंसर नहीं किया है तो जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड्स। समय समाप्त। चलिए देखिए, ये भी तो बहुत ही आसान है। आपको पता है ना, ये x-7 आपको दे रखा है, और आपको पता है कि इंग्लिश का कोई भी एक जो लेटर होता है जनरली, वही एक चर कहलाता है या चर होता है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। इसमें आपसे यही तो पूछा है कि चर क्या है या वेरिएबल क्या है। ठीक है, तो इसमें जो x है वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल या फिर चर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आप में से काफी बच्चों का आंसर सही था। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको ये बताना है कि एक आपको एक्सप्रेशन दे रखी है, ये व्यंजक दे रखा है 2y² माइनस 3z³, और आपको इसमें बताना है कि चर क्या है, वेरिएबल बताना है कि आपको इसमें कि वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, आपको वेरिएबल्स बताने हैं। और आपको अभी 30 सेकंड मिलते हैं अब से, 30 सेकंड्स हैं आपके पास, 30 सेकंड्स हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे, 30 सेकंड्स हैं आपके पास। हाँ, अमन जांगरा के नाम से जो बच्चा आपने हैंड रेज किया है, कोई डाउट है क्या आपका? अमन के नाम से जो भी बच्चा है, अमन जांगरा, अगर कोई डाउट है तो आप अपने डाउट बता सकते हो। 10 सेकंड्स बचे हैं आपके पास, 30 सेकंड में से 10 सेकंड्स बचे हैं। हाँ जी, अमन जांगरा के नाम से जो भी बच्चा है, आपका कोई डाउट है क्या? आपने हैंड रेज किया है, अगर कोई डाउट है तो आप यस अपना सर। डाउट, डाउट है बताइए।
सर ये उत्तर क्या में किस चीज में देना है? पोल सेक्शन में देना है। हाँ ये सही बात है। आज ना काफी बच्चों ने हो सकता है पहली क्लास ज्वाइन की हो, तो इसलिए मैं बता देता हूं यहां से कि आपको आंसर कहां देना है। देखिए मैं ना अभी अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करूंगा, ये मैं बीच क्लास में बता रहा हूं तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। अभी मैं मोबाइल की स्क्रीन शेयर करूंगा तो आपको दिखेगा कि जैसा आपका मोबाइल दिख रहा है, मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी आपको, कुछ इस तरह की दिख रही होगी। देखो सभी बच्चों को अपने मोबाइल की स्क्रीन कुछ इस तरह की दिख रही होगी। यदि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे नीचे की साइड राइट हैंड में, सबसे नीचे की साइड राइट हैंड में सीधे हाथ की तरफ देखोगे तो 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, 3 डॉट्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये सभी ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे आपको। जहां सबसे पहला है इन कॉल मैसेजेस, इसी तरह से और भी ऑप्शंस हैं। सबसे लास्ट ऑप्शन है एक्टिविटीज का। जब आप एक्टिविटीज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहां आपको पोल का ऑप्शन दिखाई देगा और इसी में जाके आपको आंसर करना होता है। ठीक है, अब आप जैसे पोल में क्लिक क्लिक करोगे पोल पे, तो यहां देख सकते हो क्वेश्चन 1 पे एंडेड लिखा आ रहा है, मतलब क्वेश्चन 1 भी खत्म हो चुका है, अभी तक 2 भी खत्म हो चुका है। इसमें आप नीचे करोगे ना तो एक क्वेश्चन पे लाइव लिखा आ रहा होगा, जैसे मैंने नीचे किया तो क्वेश्चन नंबर 8 पे लाइव लिखा आ रहा है, मतलब अभी जो आपकी क्लास में पूछा जा रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 8 और आपको उसी क्वेश्चन का आंसर करना है। अब मान लो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, मैं मान रहा हूं, जरूरी नहीं ए करेक्ट है, मैं बस उदाहरण के लिए मान रहा हूं कि मान लो ऑप्शन ए करेक्ट है तो मैं ऑप्शन ए पे क्लिक करता हूं। ठीक है, ऑप्शन ए पे क्लिक करते ही देखा आपने कि जो वोट है वो ब्लू कलर का हो गया है, यानी कि वो इनेबल हो गया है, नीले रंग का हो गया है और आपको वोट पर अब क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको वहां वोटेड लिखा आ जाएगा, VOTED वोटेड लिखा आ जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर सबमिट हो चुका है। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। अच्छा ये मैंने बीच क्लास में क्यों बताया, क्योंकि आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने या तो काफी दिन बाद क्लास ज्वाइन की है या पहली क्लास ज्वाइन की होगी। ठीक है, इसलिए उनके लिए ये जरूरी है जानना कि पोल सेक्शन कहां आता है। ठीक है, चलिए काफी समय हो चुका है, लास्ट 5 सेकंड और रुकते हैं। अगर कोई बच्चा रह गया है तो आप अपना आंसर कर सकते हो, लास्ट 5 सेकंड रुकेंगे। वैसे काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, बहुत ही बढ़िया, इस बार बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। चलिए समय समाप्त। अभी इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, ये तो बहुत ही आसान है ना, जैसे हम पढ़ते आ रहे थे। एक्सप्रेशन जो हमें दे रखा है 2y² माइनस 3z³, इसमें क्या होता है ना, वेरिएबल चर क्या है, तो चर क्या है यहाँ पहले उसमें क्लियरली दिख रहा है y है। ठीक है, और दूसरे उसमें क्या दिख रहा है, ये जेड है। क्यों, क्योंकि बाकी तो इसके अलावा नंबर्स है ना, और नंबर्स क्या होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं, अचर होते हैं। ठीक है, तो y और z इसमें क्या है, चर है। तो ऑप्शन डी हमारा इस केस में सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इस केस में हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चर और अचर, कांस्टेंट और वेरिएबल पर बस इतने ही थे। यहां तक आप बताइए, यहां तक आपको समझ में आया? अगर हाँ तो अब हम अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। कमेंट में लिख के यस और नो बताइए, अगर समझ में आया है तो वाई टाइप कीजिए, अगर समझ में नहीं आया है तो एन टाइप कीजिए। हाँ जी विशाल कुमार, आप भी हैंड रेज कर रहे हो, आपका कोई डाउट है क्या? विशाल कुमार के नाम से जो बच्चा है, विशाल कुमार के नाम से जो बच्चा है, अच्छा कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हाँ बस मैं बंद कर रहा हूं इसलिए अब कोई नहीं टूटेगा। ठीक है, कमेंट्स मैंने फिर से बंद कर दिए। देखिए मैं कमेंट ऑफ क्यों करता हूं, क्योंकि बार बार ना आप कमेंट करते रहते हो, बस मैं इसीलिए ऑफ करता हूं। जनरली ऑन ही रहने चाहिए लेकिन आप फिर बहुत सारे कमेंट्स करने लग जाते हो, इस वजह से मैं ऑफ करता हूं। चलिए यहां तक समझ में आया है तो अब हम आते हैं बीजीय व्यंजक पर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक तो अचर पढ़ चुके हैं यानी कि कांस्टेंट पढ़ चुके हैं, और एक चर पढ़ चुके हैं। तो चर और अचर के मिलने से जो भी व्यंजक मिलेगा, अब चर और अचर के मिलने से कैसे मिलेंगे, कैसे कि चर और अचर के बीच में चारों जो ऑपरेशंस होते हैं, बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जोड़ घटा गुणा और भाग, इन चारों में से कोई सा भी ऑपरेशन हो रहा हो चर और अचर के बीच में तो वो कहलाएगा बीजीय व्यंजक। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता देता हूं, मान लो एक हमने कांस्टेंट लिया, चर लिया 2, ठीक है, और हमने लिख दिया इसको 2 इंटू एक्स, तो हम इसको 2x लिख सकते हैं। ठीक है, 2x लिख सकते हैं। तो यहां ये हो क्या रहा है, 2 और x के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, मतलब यहां एक अचर भी है चर भी है और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन या गुणा हो रहा है। तो जो 2x है
वह एक बीजीय व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे इसमें देखते हैं, आगे और डिटेल में पढ़ते हैं कि वे व्यंजक जो चर तथा अचर के साथ अंकगणितीय संक्रियाओं। अब अंकगणितीय संक्रिया क्या होती है? न्यूमेरिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? 4 होते हैं बेसिक ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, इन सभी ये सभी लगे हुए हों चर और अचर के बीच में, तो वो बीजीय व्यंजक या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। देखिए उदाहरण देखिए, y प्लस 5, तो यहाँ y क्या है? y यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो y है वो है यहाँ वेरिएबल। y क्या है यहाँ? वेरिएबल या फिर चर। 5 क्या है? कांस्टेंट या फिर अचर। अब यहां देख सकते हो चर और जो अचर है वो प्लस के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऐड हो रहे हैं, इसलिए y प्लस 5 क्या हो जाएगा? ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। हाँ जी, लकी के नाम से जो भी बच्चा है, लकी सोखल, आप प्लीज म्यूट कर ले अपने आप को। लकी सोखल के नाम से जो भी, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, इसी तरह हम बीजीय व्यंजक या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के और भी उदाहरण देख सकते हैं। जैसे आप इस वाले उदाहरण को देखोगे तो यहाँ क्या है, जो 33 है, 33 है, उसका पहले मल्टीप्लिकेशन हो रहा है जेड में। इसी तरह 78 का एफ के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और 2 का एस के साथ हो रहा है। ठीक है, तो इन सब में आप देख सकते हो कि ये वाला कांस्टेंट है 33, और जो जेड है वो क्या है? वो वेरिएबल है, वो चर है। इसी तरह से दूसरे उसमें देखोगे आप, यहां जो 78 है वो कांस्टेंट है, और जो एफ है वो क्या है? वो वेरिएबल है, वो चर है। तो यहां आप देख सकते हो अचर भी है और चर भी है। ठीक है, और बीच में यहां माइनस, और यहां 33 जेड क्या होता है? 33 इंटू जेड, इसका मतलब यही है ना, मतलब बीच में मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, माइनस भी है प्लस भी है, तो क्या क्या है? सर ये जो चर भी y है। प्लस z है वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हाँ है जी क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप कह रहे हो y प्लस जेड है, बिल्कुल है। अब आपको लगेगा कि सर इसमें तो अचर ही नहीं है, तो क्या y को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि y को 1 इंटू वाई होता है ना, ये तो मतलब 1 है या कांस्टेंट, इसलिए y प्लस जेड होगा तो भी एक वो बीजीय व्यंजक कहलाएगा। ठीक है, ये भी सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। और आपको क्या यहाँ कोई संख्या नहीं दिख रही होगी इसलिए कंफ्यूज हो सकते हो, बट ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक है। ठीक है, चलिए और फिर एक ये और उदाहरण आप, 33 इंटू जेड है, इसमें 33 माइनस जेड प्लस जेड मल्टीप्लाई जेड और डिवाइड जेड, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? सॉरी सॉरी, मैं दोबारा से बोलोगे 33। जेड है सर। हाँ ये सर अगर 33 प्लस जेड हो जाए तो अलजेब्रिक हाँ जी एक्सप्रेशन बिल्कुल है। है। हाँ हाँ, 33 प्लस तो जेड हो जाए, माइनस, बिल्कुल है, क्योंकि ये नंबर हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया, और ये ऑपरेशन हो गया बीच में, बिल्कुल है। और सर माइनस आ जाए तो भी कुछ भी, कोई सा भी ऑपरेशन हो जाए, माइनस हो जाए, डिवाइड हो जाए, कोई सा भी आ जाए, ऑपरेशन तो आ गया ना। अगर हाँ, तो वो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, सभी को समझ में आया क्या? कमेंट्स चालू है क्या? पहले मैं ये देख लेता हूँ, कमेंट्स चालू हैं? नहीं, कमेंट्स में चालू कर रहा हूँ। ये बताओ, ये सभी को समझ में आया? बीजीय व्यंजक का होता है कि जिसमें चर और अचर किसी भी अंकगणितीय संक्रिया, जो कि 4 होती है बेसिक ऑपरेशन, उनसे जुड़े हुए हो। हाँ जी अमन इंदौरक, आप ये पूछ रहे हो कि ये भी है 33 जेड? बिल्कुल हाँ जी, ये भी होगा 30, केवल 33 जेड होगा, वो भी होगा, बिल्कुल बिल्कुल। 33 जेड क्यों होगा? क्योंकि वो भी तो 33 इंटू जेड है ना। आई थिंक आप ये पूछ रहे हो ना 33 जेड क्यों होगा, क्योंकि ये भी तो 33 इंटू जेड होगा ना। हाँ जी ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने 78 एफ पूछा है, सॉरी सॉरी, वापस से। अच्छा एक मिनट, आपको शायद स्लाइड नहीं दिख रही होगी, एक मिनट। हाँ अच्छा, केवल 33, तो ये तो एक नंबर हो गया ना, ये तो एक नंबर हो गया, ये तो एक नंबर हो गया। सेम 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 क्या है? ये भी देखिए, आप वापस से समझने की कोशिश कीजिए। अभी हम बीजगणितीय व्यंजक पढ़ रहे हैं। अब अगर आप केवल एक नंबर की बात करते हो तो वो तो एक नंबर ही होता है ना केवल। अब किसी बच्चे ने बोला कि 2 प्लस 4, तो ये तो अभी हम पढ़ चुके हैं ना, ये तो अंकगणितीय व्यंजक होता है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि इसमें सारे नंबर्स हैं। ठीक है, सारे नंबर्स हैं,
78f तो होगा जी, बिल्कुल होगा। 78f क्यों? क्योंकि 78 इंटू एफ, 78 इंटू एफ। हाँ जी, कुछ भी कर लो, बिल्कुल। निप्पी कुमार, आपने बोला एक बहुत बड़ा नंबर हो, इंटू जी इंटू एफ, वो भी होगा। बीज गणितीय व्यंजक वो भी होगा, ठीक है, वो भी होगा। चलिए, ये समझ में आया ना सभी के? अच्छा, ये आया ना, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, ये मैंने पूछ लिया था। अभी हम क्वेश्चन करते हैं। कमेंट मत करना, नहीं तो मैं कमेंट बंद कर रहा हूं, ठीक है? ठीक है, मैंने कमेंट बंद कर दिया। अगर किसी का डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ लेना, कोई भी बच्चे को। चलिए, तब तक हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। आंसर सभी को पोल में करना है, आंसर सभी को पोल सेक्शन में करना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन क्या है? क्या x+3, x+3 एक बीजीय व्यंजक है? ये बताना है आपको बस। ये तो बहुत आसान है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर, बीजीय व्यंजक पर इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाँ, और दिख भी रहा है ना, अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है ना, सबका सही है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। अभी आपके पास 30 सेकंड है इसमें, 30 सेकंड, 30 सेकंड है, जल्दी से आंसर करना है आपको। 30 सेकंड है आपके पास। 20 सेकंड्स बचे हैं, 20 सेकंड्स बचे हैं आपके पास अभी। 20 सेकंड्स बचे हैं, 10 सेकंड्स। जल्दी से, 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया। 10 सेकंड्स है आपके पास अभी, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड्स हैं अभी। बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया। बस, समय समाप्त आपका। चलिए, वैसे ज्यादातर बच्चों ने इसका सही आंसर किया है। क्या x+3 एक बीजीय व्यंजक है? ये तो दिख रहा है ना सीधा सीधा। इसमें ये चर है, वेरिएबल है, ये अचर है मतलब कांस्टेंट है, और इनके बीच में एक ऑपरेशन भी है प्लस। ठीक है, मतलब तीनों चीज है इसमें। तो ये तो बहुत ही आसानी से दिख रहा है कि हाँ, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, बिल्कुल। तो ऑप्शन ए इसका तो आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये तो था बहुत ही आसान। चलिए, अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर करना है आपको। अब आपको इसमें से ये बताना है कि कौन सा एक बीजीय व्यंजक है, कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। ऑप्शन डी है वो 3 इंटू 2 है, इसको एक्स मत समझ लेना, ये है 3 इंटू 2, 3 और 2 का यहां गुणा हो रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब से इसमें भी 30 सेकंड्स हैं, इसमें भी अब से 30 सेकंड से सभी को आंसर करना है। ये भी आसान है, ये भी बहुत ही आसान है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। बहुत बढ़िया, शाबाश। इसमें अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है, सभी का आंसर सही है। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ठीक है, 3 या 4 बच्चे और बचे हैं, 3 या 4 बच्चे बचे हैं। 20 सेकंड से आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। केवल 20 सेकंड्स बचे हैं, केवल 20 सेकंड्स बचे हैं। अभी 10 सेकंड्स हैं आपके पास, लास्ट 10 सेकंड्स हैं। अभी 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। अच्छी बात यह है कि जितने भी बच्चों ने आंसर किया है ना, सभी का आंसर सही है। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें सभी बच्चों ने आंसर सही दिया, 100% बच्चों ने। बहुत ही अच्छी बात है, शाबाश। ठीक है, तो आपका समय समाप्त होता है अभी। अच्छा, ये तो आसान था, बिल्कुल सभी को आसान लगा भी होगा, क्योंकि इन सब में नंबर्स हैं, कहीं भी हमें वेरिएबल नहीं मिल रहा। इसमें हम देख सकते हैं कि वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है, मतलब चर भी है और अचर भी है, और दोनों के बीच में ऑपरेशन भी है, संक्रिया भी लगी हुई है जोड़ की। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर बाकी के ACD में ये क्या है, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, ये तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। ये क्या है, अंक गणितीय व्यंजक है तीनों ही, ये भी और ये भी, ये सभी अंक गणितीय व्यंजक हैं। ठीक है, हाँ जी। तो इसमें तो बहुत ही ज्यादा बच्चों का आंसर सही था सभी का, तो इसलिए अब ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11।
अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इसमें ये है, मैं उसको दोबारा लिख रहा हूं, आंसर देने से पहले आप पहले देख लेना। 3/5 × 2 मैं दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि हो सकता है आपको इसको थोड़ा सा पढ़ने में समस्या हो। +21, ये है 5 - 4 × 55/11 और ऑप्शन डी तो सही दिख रहा है इसमें। बाकी के जो सही नहीं दिख रहे थे वो मैंने लिख दिए हैं। आपका अभी से 40 सेकंड से 40 सेकंड से समय शुरू होता है। अब 40 सेकंड से आपके पास सभी बच्चे आंसर करेंगे। 40 सेकंड से आपके पास। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी का सही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीस सेकंड्स बचे आपके पास। 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स बचे हैं आपके पास। 20 सेकंड्स और हैं। 20 सेकंड्स, 20 सेकंड्स और हैं आपके पास। बहुत बढ़िया। 10 सेकंड से लास्ट, लास्ट 10 सेकंड्स बस। जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड से आपके पास केवल। सॉरी, हाँ ठीक है, समय समाप्त। काफी बच्चों ने आंसर किया है, ज्यादातर का आंसर सही है, बट शायद 2 या 3 बच्चे कंफ्यूज हो गए, पता नहीं क्यों। देख लेते हैं। इसमें भी तो यही पूछा है ना कि कौन सा एक बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही तो पूछा है। तो यहां से देखें, ए ऑप्शन ए में सारे नंबर्स हैं आपके पास, ऑप्शन बी में भी सभी नंबर्स हैं और उन पर ऑपरेशन लग रहा है। ठीक है, मतलब सारी संख्याएं हैं और उन पर संक्रियाएं लगी हुई हैं। इसी तरह ऑप्शन सी में भी ये भी नंबर, ये भी नंबर, ये भी नंबर, सारे ही तो नंबर्स हैं। लेकिन ऑप्शन डी में क्या है, ये वेरिएबल है और ये क्या है, ये कांस्टेंट है। तो वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है और संक्रियाएं, यानी कि यहाँ जोड़ है, यहां भी जोड़ है, यहां भी जोड़, तीनों में प्लस है। तो कोई भी एक होनी चाहिए, यहां है, इसलिए जो ऑप्शन डी होगा वो एक बीजीय व्यंजक होगा या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे आपको ये समझ में आया या नहीं। सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे समझ में आया। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, सभी को समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं अभी कमेंट्स ऑफ कर रहा हूं। हाँ जी, ठीक है, मैंने कमेंट्स ऑफ कर दिए ताकि आप ज्यादा कमेंट नहीं कर पाओ। अच्छा, ये समझ में आ गया। वैसे समय हो चुका है, अभी मैं अगला टॉपिक आपको बता देता हूं कि अगला टॉपिक क्या है, जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और अपनी अगली क्लास होगी मंगलवार को, हाँ ट्यूसडे को होगी, सेम टाइम 5:30 से 6:30। तब तक हम ये देख लेते हैं कि हमें अगली क्लास में पढ़ना क्या है। 2-3 मिनट और है, जल्दी से मैं बता देता हूं। अब आता है बीजीय व्यंजकों को बनाना, मतलब फॉर्मेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए, हमने अचर भी पढ़ लिया, चर भी पढ़ा, बीजीय व्यंजक भी पढ़ा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सारी चीज आखिर हमने पढ़ी क्यों, हमारे ये कहाँ काम आएंगी मैथ्स में। तो उसी के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि जो अभी हमने बीजीय व्यंजक पढ़े ना, जिसके साथ हमने चर भी पढ़ा, अचर भी पढ़ा, वो हमारे कहाँ काम आती हैं, हमारे दैनिक जीवन में कौन सी समस्या को सॉल्व करती हैं वो सभी। उन सभी चीजों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आज की क्लास में इतना ही था। अगर आपका कोई डाउट, आज होमवर्क भी नहीं है आज की क्लास में, क्योंकि बहुत ही बेसिक था, तो होमवर्क भी नहीं है। अगली क्लास में ही आपको होमवर्क मिलेगा। ठीक है, यहां तक अगर कोई आपका डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो। बस आज की क्लास में इतना ही था। कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो।